हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की हमारी कहानी है बहू की घर वापसी। महेश जी सुबह की सैर करके वापस लौट ही थे कि उनकी पत्नी शारदा ने शिकायत करना शुरू कर दी। शारदा, देखा आपने अपनी बहू की रंग? मैंने पहले से ही कहा था ना, बेटा बेटा कहकर उसे सर पर मत चढ़ाओ। महेश जी ने कहा, क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो? शारदा ने कहा, मैं सुबह नाश्ता बनाने जा रही थी तो कविता कहने लगी, मम्मी जी आप रहने दो, पहले मैं अपना और रितेश का नाश्ता बना लूं। आप और पिताजी तो घर पर ही रहते हैं, बाद में नाश्ता कर लेना। मुझे आज तक किसी ने किचन में जाने से नहीं रोका, अब इनसे पूछकर किचन में जाना पड़ेगा। महेश जी ने, सही तो कह रही है, कविता और रितेश सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलते हैं तो तुम तो बेकार ही परेशान हो रही हो। शारदा जी बिना कुछ बोले किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। इसी तरह हर दिन बात बात पर शारदा जी अपनी बहू कविता से बहस करती रहती थी। एक दिन रितेश ने कहा, रितेश पापा, मैं सोच रहा था कि कहते कहते वह रुक जाता है। महेश जी ने कहा, क्या बात है बेटा, साफ साफ बोलो। रितेश, पापा माँ और कविता में हर दिन बहस होता रहता है, क्यों ना हम अलग रहने लगे। तभी वह शारदा आ जाती है। शारदा जी ने कहा, हाँ तो महारानी ने पट्टी पढ़ा दी। रितेश, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। महेश जी, बेटा जैसा तुम चाहो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही, हम चाहते हैं कि सब खुशी खुशी रहे। यह सुनकर शारदा जी रोने लगी है। शारदा जी, एक ही बेटा है हमारा और आप उसे भी अलग रहने की बात कर रहे हो। महेश, जाने दो उसे, हम किसी को बांध कर नहीं रख सकते। अगले दिन कविता और रितेश अलग घर में रहने चल जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों कभी कभी मिलने आते थे। एक दिन रात के 1 बजे रितेश का फोन रिंग होता है। दूसरी तरफ महेश जी थे। महेश जी उसे बताते हैं कि उसकी माँ को सीने में दर्द था, वे उसे हॉस्पिटल लाए हैं, उन्हें माइनर अटैक आया है। रितेश और कविता तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर शारदा जी को 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में रहने की सलाह देता है। कविता दिन रात शारदा जी की सेवा करती है। वह अपनी नौकरी की चिंता कर बगैर दिन रात हॉस्पिटल में रहती है। इधर रितेश घर पर महेश जी का ध्यान रखता है। 1 सप्ताह के बाद जब डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करता है तो कविता कहती है, माँ को हम अकेले नहीं छोड़ सकते, अब हम माँ पिताजी के साथ रहेंगे। यह सुनकर शारदा जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह बहू को पहले बार कहते हैं, सर बेटी मुझे माफ़ कर दे। कविता, माँ जी आपकी बेटी होती तो क्या आप उसे माफ़ी मांगती? आज से आप कितनी भी डांटे, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक पल आपको खोने का ख्याल से मैं सिहर उठी। उसके बाद चारों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब बहू बेटी बन गई थी, इसलिए शारदा जी और कविता में कभी अनबन नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो ढेर सारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी स्टोरी से क्या सीख मिले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।